सर्दियों में अगर हीटर सही तरीके से नहीं चलाया तो ऊर्जा की खपत दोगुनी हो सकती है। असल में पेट्रोल डीजल वाली कार और इलेक्ट्रिक कार में हीटर चलाने के तरीके और पैसे बचाने के अलग अलग छोटे छोटे टिप्स होते हैं। इसके रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कार गर्मी कैसे पैदा करती है। सबसे पहले, पेट्रोल डीजल वाली कार में हीटर चलाने के लिए अतिरिक्त ईंधन खर्च नहीं होता, क्योंकि इंजन के काम करने के दौरान पेट्रोल लगातार जलता रहता है और उसका तापमान तो ताइशांग लाओजुन की अमृत बनाने वाली भट्टी जितना गर्म होता है। इंजन को ज्यादा गर्म होकर खराब होने से बचाने के लिए हर पेट्रोल डीजल वाली कार में एक कूलिंग सिस्टम होता है। इसमें कूलेंट इंजन के अंदर लगातार घूमता रहता है और इंजन की गर्मी को कार के आगे लगे रेडिएटर तक ले जाकर ठंडा करता है। लेकिन सर्दियों में हम इंजन की बची हुई गर्मी का इस्तेमाल कार को गर्म करने के लिए कर सकते हैं। हमारी कार के डैशबोर्ड के नीचे एक हीटर कोर होता है। जब आप हीटर चालू करते हैं तो इंजन की गर्मी को सोख चुका कुछ कूलेंट इस हीटर कोर में चला जाता है। गर्म हीटर कोर वेंटिलेशन पाइप के अंदर की ठंडी हवा को गर्म हवा में बदल देता है और आखिर में ब्लोअर उसे कार के अंदर फेंक देता है। इसलिए हीटर चलाने से केवल ब्लोअर की थोड़ी सी बिजली की खपत बढ़ती है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर ईंधन की खपत भी बढ़ सकती है। सबसे पहले एसी चालू ना करें, क्योंकि इससे एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर शुरू हो जाता है, जिसका इस्तेमाल ठंडक और हवा की नमी हटाने के लिए किया जाता है। हीटर चलाते समय इसे चालू करने से सिर्फ अनावश्यक ईंधन की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा कार में बैठते ही तुरंत हीटर चालू न करें, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के समय ठंडा होता है। उसे लगभग 100 डिग्री के आसपास पहुंचने पर ही बेहतर तरीके से काम करने का तापमान मिलता है। अगर आप तुरंत हीटर चालू कर देंगे तो यह ऐसा होगा जैसे एक तरफ इंजन को गर्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी गर्मी बाहर निकाली जा रही है। ऐसे में इंजन को गर्म होने के लिए ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ेगा और ईंधन की खपत तेजी से बढ़ जाएगी। सही तरीका यह है कि पानी के तापमान की सुई ऊपर उठना शुरू होने का इंतजार करें या इंजन का आइडल आरपीएम कम होने के बाद हीटर चालू करें। इससे ईंधन की बचत होगी और कार भी जल्दी गर्म होगी। एक और छोटा सा टिप है, शुरुआत में हवा के आउटलेट को नीचे की तरफ कर दे, क्योंकि ठंडी हवा का घनत्व ज़्यादा होता है और वह नीचे की ओर बैठती है। नीचे की तरफ हवा भेजने से गर्म और ठंडी हवा का संचार तेजी से होगा और पूरी कार का तापमान जल्दी बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में कुछ टिप्स काम नहीं करते, क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता और इंजन की बची हुई गर्मी को दोबारा इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं होता। सारी गर्मी खुद बिजली खर्च करके पैदा करनी पड़ती है। इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। पहला है पीटीसी हीटर। इसका सिद्धांत इलेक्ट्रिक हीटर जैसा ही है। ये हीटिंग रेजिस्टेंस को गर्म करके उसके आसपास की हवा को गर्म करता है और फिर ब्लोअर उस गर्म हवा को बाहर निकालता है। इसका फायदा यह है कि यह तेजी से गर्म करता है, लेकिन इसकी ऊर्जा खपत भी काफी ज्यादा होती है। ये कुल ऊर्जा खपत का 20% से 40% तक ले सकता है। जब तापमान -10 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये खपत 50% से भी ज्यादा हो सकती है, जिससे कार की रेंज सीधे आधी तक रह सकती है। दूसरा है हीट पंप एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक कारों में मुख्य विकल्प है। इसका सिद्धांत कुछ ऐसा है जैसे एयर कंडीशनर को उल्टा इस्तेमाल करना। यह बाहर की गर्मी को अंदर लाकर कार को गर्म करता है। इसकी ऊर्जा खपत अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो इसकी दक्षता काफी कम हो जाती है। सही तापमान बनाए रखने के लिए फिर भी पीटीसी हीटर की मदद लेनी पड़ती है और ऊर्जा की खपत कम नहीं रहती। तो इलेक्ट्रिक कार को गर्म भी कैसे रखें और बिजली की बचत भी कैसे करें? मेरी सलाह है कि या तो थोड़ा ज़्यादा फैट जमा कर लो या 2 कपड़े ज़्यादा पहन लो। अब आप समझ गए होंगे।